जब गांव के लोगों तक ये खबर पहुंची कि चरवाहे की बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है, तो उन्होंने चरवाहे को मार मार कर बेहाल कर दिया। गांव वाले यही कहते थे, जरूर तूने बकरी के साथ कुछ गलत किया होगा, तभी बकरी ने इंसानी बच्चे को पैदा किया है। चरवाहा बेचारा रो रो कर फरियाद कर रहा था, अल्लाह का वास्ता है, मेरी बात पर यकीन करो, मैं ऐसा नहीं हूं। माना कि यह बकरी मुझे जान से प्यारी है, लेकिन मैंने कभी गलत हरकत नहीं की। मैं आप सबको हकीकत बता रहा हूं और यही सच है। चरवाहा बताने लगा, जब मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था, तो अचानक मेरी सबसे पसंदीदा बकरी चांदनी एक जगह रखकर अजीब अंदाज में मुम्मी आने लगी। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे लगा शायद उसने कोई सांप देख लिया है, लेकिन मेरी जान तब निकल गई जब मैंने करीब जाकर देखा कि बकरी के पास एक दूध पेता बच्चा दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। मैंने फौरन इस बच्चे को उठा लिया और मेरी बकरी उसे मुसलसल चाट रही थी। पहले तो मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैंने बच्चे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सब जानते हैं कि मैं अरसे से बे औलाद हूं, इसलिए मैंने उस बच्चे को उठाकर घर ले आया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा। गांव वालों ने चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया और उसके साथ जुल्म की हर हद पार कर दी। उन्होंने उसे मार मार कर गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। उसे 2 दिन का वक्त दिया गया कि वो अपना सामान, बेवी, बकरियां और बच्चा लेकर गांव छोड़ दे। कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि मामला ऐसा है कि उस पर मजीद तहकीक होनी चाहिए। हमने कभी ये नहीं सुना कि बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया हो। हमें किसी आलम के पास जाकर उस मामले की हकीकत पता करनी चाहिए। वो सब लोग एक आलम के पास गए और सारी बात बताई। आलम ने मशूरा दिया कि बच्चे की हकीकत का पता लगाने के लिए किसी तबीब, डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। गांव वालों ने तबीब को बुलाया। उसने बच्चे का मुआयना किया और कहा, यह बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और यकीनन इंसानों के दरमियान पैदा हुआ है। यह बच्चा बकरी का नहीं हो सकता। गांव वाले अब भी चरवाहे पर शक करते रहे। जब बच्चे के असल वालिद का पता नहीं चला, तो उन्होंने यही मान लिया कि चरवाहा ही कसूरवार है। उन्होंने चरवाहे को गांव से निकाल दिया। बेचारा चरवाहा अपनी बेवी बकरी और बच्चे के साथ दूसरे गांव की तरफ चल दिया। उसने एक जंगल के करीब झोपड़ी बनाकर गुजर बसर शुरू कर दी। वो और उसकी बेवी इस बच्चे को ऐसे पालने लगे जैसे वो उनका अपना बेटा हो। चरवाहे की बकरी भी इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो अपने बच्चों की तरह उसे सोंघ कर अपना दूध पिलाती। फिर अल्लाह की मर्जी ये हुई कि चरवाहे के घर के करीब ही एक सौदागर का घर था। इस सौदागर की 2 बेवियां थीं। इसकी एक बेवी बहुत नेक सलीकेदार और मजाज की अच्छी थी। चरवाहे की बेवी की काफी दाआ सलाम हो चुकी थी और वो आपस में सहेलियां बन चुकी थीं। सौदागर की नेक बेवी को चरवाहे का बेटा बहुत प्यारा लगता था। वो उसे देखकर अक्सर अपनी आंखों में आंसू भर लेती और कभी कभार उसे गोद में उठा लेती। एक दिन चरवाहे की बेवी ने उससे पूछ ही लिया, भीन, तुम मेरे बच्चे को उठाकर इतनी अफसरदा क्यों हो जाती हो? लगता है तुम बहुत गमगीन हो और तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आखिर क्या हुआ? इतने में सौदागर की दूसरी बेवी, जो उन दोनों की दोस्त से बहुत जलती थी और बच्चे से बड़ी चढ़ रखती थी, उनके पास आई और कहने लगी, क्या तुम दोनों आपस में खुसर पिसर करती रहती हो? और ये तुम्हारा बच्चा कितनी बुरी आवाजें निकालता है। तुम हर रोज मना उठाकर हमारे ही घर क्यों चली आती हो? अपने घर में रहा करो। सौदागर की नेक बेवी की आंखों में आंसू आ गए। वो हक की बकी रह गई और आंखों में आंसू भरे फौरन अपने घर लौट आई। शाम को जब चरवाहा बकरियां चराकर घर लौटा, तो उसकी बेवी ने रोते हुए सारा मामला बताया। उसने कहा, मैं साथ वाले घर गई थी। वहां सौदागर की एक बेवी, जो बहुत नेक और पारसा है, मेरे बच्चे को देखकर हमेशा खुश होती है और आंखों में आंसू भर लेती है। मैंने उससे वजह पूछी तो वो कुछ बताने ही वाली थी कि सौदागर की दूसरी बीवी आ गई और मुझे डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। चरवाहा ये बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हो न हो, दाल में जरूर कुछ काला है।
मुझे लगता है कि सौदागर की जो शातिर बेवी है उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ शैतानी चल रही होगी। तुम ऐसा करना, मौका पाकर फिर उनके घर जाना और हकीकत जरूर मालूम करना। हो सकता है हमारे बच्चे का असल वालिद पता चल जाए। चरवाहे की बेवी बोली, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी।